अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलब। और जी आप मेरे हाथ में आज देख रहे होंगे रंग बिरंगी दालें। और इन दालों की वजह यह है कि आज मैं बनाने लगी थी हलीम। और लोग कहते हैं कि हलीम नहीं कहना चाहिए क्योंकि हलीम जो है वो अल्लाह ताला का नाम है और उनकी सिफ़त है, तो इसको दलीम कहना चाहिए। तो दलीम का मतलब है कि दाल दलिया, दाल भी डलती है और दलिया भी डलता है। तो कुछ लोग दलिया भी डाल लेते हैं, कुछ गंदम भी डाल लेते हैं। और जी ये वो गंदम है कि जिसकी ना जिस तरह महंगाई ने हमारी खल उतारी हुई है ना, तो इस गंदम की भी खल उतरी हुई है। कहने का मतलब है कि इसका छिलका उतरा हुआ है, वो जो कि चक्की वालों ने उतारा हुआ है। तो जी ये मैंने इसके अंदर डालनी थी। और मैं मज़े की बात आपको ये बताऊं कि मैं हलीम बड़े तरीक़ों से बनाती हूँ। बस मैं ना अपना ज़रा कंफर्ट लेवल देखती हूँ कि मैं किस तरह थोड़ी सी रिलैक्स होकर बना सकती हूँ, तो मैं वैसे बना लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से मेरा हलीम जो है वो मज़ेदार बनता है। ये खैर मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ। वैसे मेरी जो भतीजियाँ हैं उनको भी मेरा हलीम बहुत पसंद आता है। तो ये मैंने सारी दालें जो थी वो भिगो दी थी। और ये देखें गंदम जो है इसके अंदर फूल फूल के कुपा बन गई है। जिस तरह हम लोग तारीफ़ कोई करे ना तो हम कुपा बन जाते हैं, तो ये गंदम जो थी वो कुपा बन चुकी थी। और पहले जो आपने मेरी दाल देखी ना वो यूँ था कि मेरी लेफ़्ट ओवर दाल पड़ी हुई थी कल की, मतलब मूँग की और मलका मसूर की दाल थी, वो पहले की बनी हुई थी, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दी। तो बस दाल मैंने डाल दी, मैंने कहा देखें क्या बनता है। जो भी बना बहरहाल अच्छा बन गया, क्योंकि वो मैंने 2 दालें जो थी वो इसके अंदर नहीं डाली थी। अब ये जो मैं बार-बार दाल बोल रही हूँ ना, तो ज़्यादा बोलने से ना मुझे लग रहा है कि मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है, कुछ और ही बोला जा रहा है। और जी अब इसको लगा रही थी मैं घोटा। और मेरी अम्मी जो थी ना वो साग को घोटा लगाती थी। वो एक लंबा सा डंडा होता था, उसके साथ एक गोल सी फिरकी की तरह एक कोई चीज़ बनी होती थी जिसको कोटना कहते थे। और उसके साथ अम्मी घोटा लगाया करती थी। वो अम्मी थी ना तो उसके साथ लगा लेती थी। मैं ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म की अम्मी हूँ, तो फिर मैं इसके साथ ये जो इलेक्ट्रिक कोटा है ना, मैं इसके साथ घोटा इसको लगा देती हूँ। और जी मैंने इसको कर दिया अच्छी तरह मैश। इसकी हालत जो है ना मैंने बड़ी ख़राब कर दी है, मतलब इसका कोई हाल नहीं मैंने छोड़ा घोटा लगा लगा के। और देखें जी इसके बाद क्या बनता है। मैंने पहले ना सारी जो दालें थी ना उनको मैंने क्या उसको कहते हैं पका लिया। और इन दालों को मैंने यूँ बनाया था कि जो मेरे पास मटन था ना, मटन और थोड़ा सा बीफ था, मैंने उसके बनाए थे कबाब। तो उन कबाबों के साथ मैंने थोड़ा सा जो बोनलेस था ना वो निकाल लिया था। और उसी की यखनी के अंदर मैंने सारी दालें जो थी वो भिगो दी थी और बना दी थी। और वो जो थोड़ा सा मटन या बीफ जो भी आप कह सकते हैं, वो जो थोड़ा सा बचा था वो मैंने इसके अंदर प्याज़ों के अंदर डाल के, तो अब मैं उसको पका रही थी। तो देखें जिस तरह कुछ लोग किसी तरह बना लेते हो कि किसी तरह बना लेते हैं, मुझे इस तरह ईज़ी लगा तो फिर मैंने इसी तरह बना लिया। क्योंकि मैंने स्पेशल बनाना नहीं था, वो बस जब मैंने कबाब बनाए तो मुझे लगा कि ज़्यादा गोश्त है, तो मैंने कुछ के कबाब बना लिए और कुछ उसमें से मैंने थोड़ा सा हलीम के लिए निकाल लिया कि मैं इसका हलीम बना लूँगी। मुझे हलीम बड़ा ही पसंद है। हमारी साथ वाली जो आंटी है ना, वो जब इधर रहा करती थी वो उर्दू स्पीकिंग थी और इनकी कुकिंग इतनी कमाल थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो वो ना जब 9-10 मुहर्रम होता था और वो मुझे इतना बड़ा डोंगा भर के ना हलीम का भेजा करती थी। अब वो लोग इधर से मूव ऑन कर गए हैं, वो कहीं थोड़ा दूर चले गए हैं हमारे घर से। तो अब आंटी जो होती हैं वो मैक्सिमम टाइम लाहौर रहती हैं, तो इस वजह से वो मुझे लगता है अब कुछ बनाती भी नहीं होंगी क्योंकि अब कभी हलीम आया नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपनी हड हरामी छोड़ के ना तो थोड़ा-सा मेहनत वाला काम मैं कर लूँ। वैसे जब मेरी भतीजियाँ आती थी ना लाहौर से और फैसलाबाद से, जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तो वो लाज़मी एक दफ़ा मेरे से ना हलीम बनवा के तो खाया करती थी कि फूफो आपका हलीम बहुत मज़े का होता है। तो जी ये मैं अपने मुँह उस वक़्त मियाँ मिठू नहीं बन रही थी, ये मेरी भतीजियों के बयानात थे जिनकी रोशनी में मैं आपको ये बता रही थी कि हलीम बहुत मज़े का बना था, या मैं हलीम अच्छा बना लेती हूँ। तो जी बस अल्लाह का करम है कि बन जाता है। वैसे मैं कहाँ और क्या मेरी औकात कहते हैं, वो एक शेर है ना, कित्थे मेहर अली कित्थे तेरी सना, गुस्ताख अखियाँ कित्थे जा लड़ियाँ। तो जी ये वो वाला हिसाब है। अब ये जो मेरा हलीम है ना वो थोड़ा थोड़ा रेडी होने के करीब करीब है। तो लोग दिखाते हैं ऐसे पतीली उठा उठा के, नहीं पतीली नहीं सॉरी, चमचा उठा उठा के कि ये रेशेदार हलीम है। अब मुझे नहीं पता कि इसके अंदर रेशा कौन-सा है और हलीम कौन-सा है। बहरहाल मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें से कोई ना कोई तो रेशेदार हलीम होगा। तो ये बस बनने के करीब था। ये मैंने जो गोश्त को थोड़ा-सा भूना था तो वो मैंने अब इसके अंदर मिक्स कर दिया। इसके बाद मैंने इसको दोबारा थोड़ा-सा और पकाना है। लेकिन अभी मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करी थी और उसकी वजह ये थी कि ना मैंने ले लिया कुकर, तो कुकर जो था वो छोटा था
और ये जो मेरी दालें थी वो ज़्यादा क्वांटिटी में थी। तो फिर मैंने सोचा कि इसको पहले मैं अच्छी तरह थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर दूँ, फिर उसके बाद मैं आग जलाती हूँ ताकि ये उबल उबल के ना बाहर ना निकले। और जिस तरह बंदा लड़ाई में आपे से बाहर हो जाता है ना, जब बर्तन छोटा होता है तो जो चीज़ हम बना रहे होते हैं ना वो भी आपे से बाहर होकर ना तो बाहर निकल आती है। मैं इतनी मेहनत से हलीम बनाती हूँ और मेरे बच्चे जो है ना हलीम सिर्फ इसी खुशी में और इसी शौक़ में खाते हैं कि मम्मा ने ना इसके साथ बहुत सारे प्याज जो है वो फ्राई करने हैं। और मैं जितने प्याज फ्राई करती हूँ ना वो मेरे दोनों बच्चों की कोशिश होती है कि वो सारे ना उनके हिस्से में चले जाएँ। और वो प्याज़ों को प्याज कम और अपने अब्बा जी की ना पुश्तैनी किस्म की जायदाद ज़्यादा समझते हैं कि सारी की सारी जो है ना हमारे हिस्से में आ जाए। रुशाने की कोशिश होती है कि सारे प्याज वो ले लो जो मैंने फ्राई किए हुए हैं, और ज़िलैत की कोशिश होती है कि वो सारे के सारे वो अपने हलीम पे डाल ले। और मैं चीखती चिल्लाती रह जाती हूँ कि कितनी दफ़ा मैं तुम लोगों को प्याज फ्राई करके दूँ, लेकिन वो सुनते नहीं हैं। खैर, बच्चे जो हैं उन्होंने किसकी सुननी है। तो जी ये मेरा हो चुका था हलीम तैयार, और ये देखें जी ये मेरी प्लेट है। तो मैंने सोचा कि हलीम मैंने बना लिया था, चलें इसकी मैं थोड़ी सी प्रेजेंटेशन जो है वो आपको करके दिखा दूँ। डोंगे शोंगे में तो मैंने डालना नहीं होता, क्योंकि मैं जैसे बना रही होती हूँ तो बच्चे आते हैं और अपनी अपनी प्लेट में मेरे से डलवा के ले जाते हैं। तो डोंगे में मैंने किसके लिए डालना होता है, सोचने की बात है ना। तो ये आज मैंने अपनी प्लेट में डाल लिया है और इस टाइम मेरा बड़ा ही खाने को दिल चाह रहा है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं आपको दिखा दूं और उसके बाद मैं खाती हूँ। जी ये मैंने अराई होने का सबूत देते हुए ना इसके ऊपर जो प्याज है ना वो डालिए, कहते हैं राई गंडे खाई वो वाला हिसाब है। तो जी अब मैं खाती हूँ हलीम, और मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।